तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम चैनल पर। तो मोस्टली इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड पीडीएफ के साथ में मीन्स उनको ये डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ जिसमें उनको ये आइडिया हो जाएगा कि ऐसी कौन कौन सी सरकारी नौकरियाँ हैं जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही अप्लाई करने के साथ ही अपनी डिसेबिलिटी के बारे में भी उनको जानकारी मिलेगी कि उनकी ये डिसेबिलिटी है, तो इस डिसेबिलिटी के साथ में वो कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि मैं एग्जैक्ट सिर्फ नाम नहीं बोलूँगी कि ये गवर्नमेंट जॉब में है उसमें सभी कि उसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें एज अ प्रूफ मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये डिसेबिलिटी है और ये पोस्टें हैं और ये मतलब इस पोस्ट में ये डिसेबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या फिर ये कैंडिडेट्स हैं ये डिसेबिलिटी है मतलब ये डिसेबल कैंडिडेट हैं जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक ही पोस्ट के बारे में नहीं, इसमें काफ़ी अलग अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में मैं वीडियो बताने की कोशिश करूँगी, जो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इट मे बी लेंथी, इसको मैं शॉर्ट भी बना सकती थी इस वीडियो को कि मीन्स छोटी वीडियो में एक एक गवर्नमेंट जॉब के नाम बता देना, ये भी मैं कर सकती थी, लेकिन उससे क्या है कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और बच्चों के माइंड में और भी क्वेश्चन जनरेट होता। जहाँ तक है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना कि अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं जिसमें जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी जिसके थ्रू आपका आईएएस आईपीएस आईएफएस इन सब के दौरान आपका सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं और भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, ग्रेड ए लेवल की पोस्ट है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। तो मैं आपको ये सिर्फ पीडीएफ मैंने ये सिर्फ आपको पोस्ट दिखाने के लिए मैं इस पीडीएफ को आपको यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए कौन कौन सी पोस्ट हैं और कौन कौन सी डिसेबिलिटी है जिसके लिए वो सूटेबल है, ठीक है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है एंड इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट्स है, इंडियन सिविल अकाउंटेंट सर्विस है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस है ग्रुप ए। तो ये जो सर्विसेज हैं इसके लिए लोकोमोटर डिसेबल्ड पर्सन एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो इन पोस्ट के लिए जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और इसमें सेरेब्रल पैल्सी वाले कैंडिडेट, लेप्रोसिक्योर्ड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिज्म, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, तो ये कैंडिडेट्स हैं जो इसके लिए अप्लाई करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी है एंड इसके कुछ सूटेबल बेंचमार्क हैं। मींस जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर बहुत तरीके की डिसेबिलिटी आती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी तरीके की डिसेबिलिटी हैं जो इसके लिए एलिजिबल है, जैसे कि वन आर्म वाली, बोथ लेग वाली, बोथ आर्म वाली, वन आर्म और लेग वाली, बोथ लेग एंड आर्म, बोथ लेग वन आर्म, ठीक है, एंड बोथ लेग, यही सब है, बोथ आर्म वन लेग एंड एसटी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी नहीं, इसका एब्रिविएशन यूज़ क्या है, एसडी मीन, हाँ जी, स्पाइनल डिफॉर्मिटी एंड स्पाइनल इंजरी एंड सीपी दैट इज़ सेरेब्रल पैल्सी है, लेप्रोसिक्योर्ड है, ड्वार्फिज्म है, ठीक है। ये डिसेबिलिटी है जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी ये वाली। दैन इसके लिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, अभी देखो ये इन पोस्ट के लिए अप्लाई तो कर सकते हो लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट भी क्या है, ठीक है। फिजिकल रिक्वायरमेंट जो रहेंगी, सीइंग, ठीक है, सिटिंग, हियरिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन, ये आपके लिए रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी ये डिसेबिलिटी है और फिर उसके बाद आपकी मतलब ये रिक्वायरमेंट है, पोस्टों की ये रिक्वायरमेंट है और आप इन चीज़ों को कर सकते हो तो आप पोस्ट को आराम से फिल कर सकते हैं। दैन इंडियन डिफेंस अकाउंटेंट्स ब्लाइंड एंड लो विजन कैटेगरी जो है वो इसके लिए अप्लाई करना चाहें तो कर सकती हैं। currently
तो देखिए ये आपके लिए मीन्स ये जितनी भी पोस्ट हैं ये सारी पोस्ट आप सभी के लिए एलिजिबल हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ये सारी पोस्ट एलिजिबल हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी के जो कैंडिडेट्स हैं, मीन्स मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि फर्स्ट से लेके ग्रुप 5 तक ये पोस्ट है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए। मीन्स नहीं, ऐसा नहीं है, मीन्स जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये सारी पोस्ट है, ठीक है, जो कि 19 तक इसमें दिखाई गई है। ये सारी आपके लिए पोस्ट है। और जो जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो मैंने आपको बता दी। अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो तो अगर आपकी डिसेबिलिटीज़ ये हैं तो आप एलिजिबल हो, मींस अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ब्लाइंड एंड लो विजन की कैटेगरी से रिलेट करते हो और आपको इनमें से किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। एंड लो विजन और ब्लाइंड, अब इसमें जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ये क्या है? मैनिपुलेशन विद फिंगर्स, पीपी, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड शायद ये लिफ्टिंग होगा। हाँ जी, लिफ्टिंग है, नीलिंग, क्राउचिंग है, बेंडिंग है एंड एमएफ मैनिपुलेशन। फिर पीपी मीन्स पुशिंग एंड पुलिंग। ये है आपकी जो इसमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट है। दैन डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। एंड लेकिन उसके लिए क्या है, इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी मैनिपुलेशन विद फिंगर्स, पीपी पुशिंग एंड पुलिंग एंड सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, लिफ्टिंग, कम्युनिकेशन, रीडिंग, राइटिंग एंड नीइंग एंड क्राउचिंग है, शायद बैंडिंग है, KN, दैट इज नीलिंग एंड क्राउचिंग। ओके, देन मल्टीपल डिसेबिलिटी फ्रॉम अमंग्स, इसमें से मल्टीपल डिसेबिलिटी, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ FCs फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज आर अलाउड अंडर दिस। मीन्स जो कैंडिडेट हैं एक्सेप्ट द कॉम्बिनेशन ब्लाइंड एंड डीफ, मीन्स ब्लाइंड और डीफ के कॉम्बिनेशन को छोड़ने के बाद कोई और कॉम्बिनेशन है जो कि फर्स्ट से लेके थर्ड तक है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सीइंग, राइडिंग, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो यूपीएससी में जो जो पोस्टें थी, अगर कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम आता है, कैंडिडेट्स को लगता है कि मैं इस एग्ज़ाम को फील करना चाहता हूँ, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, तो उनको ये समस्या होती है कि कौन कौन सी पोस्ट है जिनके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ और मेरी ये डिसेबिलिटी है, क्या मैं एलिजिबल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। तो ये आपके लिए एक सॉल्यूशन है जिसमें आपको जहाँ तक ज़्यादातर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यही रहेगी कि आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जितनी भी पोस्ट हैं इन सभी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो आप। एंड इस डिसेबिलिटी के साथ में जो डिसेबिलिटीज़ दी गई हैं, देखिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड किसी भी को डाउट है अगर नीचे से ये एब्रीविएशंस में कौन कौन से एब्रीविएशन थे तो इनको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी एब्रीविएशन, काफ़ी ज़्यादा एब्रीविएशन से एकदम से ध्यान होता नहीं है। तो नेक्स्ट हम तो यूपीएससी में यही था। अगर इससे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब की तरफ। ओके, यूपीएससी के बारे में पढ़ा, अब हम बात करते हैं एसएससी CHSL के बारे में कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है, मतलब एसएससी CHSL में आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और जहाँ तक है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, आपको तो ये फॉर्म अगर आता है तो अब तो ये इसकी लास्ट डेट हो चुकी है, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना दी थी। अगर आप एसएससी CHSL के अप्लाई करना चाहते हो, आज लास्ट डेट है, ठीक है। अगर एसएससी CHSL का अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो, और आप डिसेबल्ड कैंडिडेट हो और आपकी एलिजिबिलिटीज़ में है, तो इसको जल्दी फिल कीजिएगा जब भी फॉर्म आता है, क्योंकि CHSL की रिक्वायरमेंट भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट इज़ अप टू ओनली द क्लास 12th लेवल। ओके, तो अब नेम ऑफ द पोस्ट, अब जो कौन कौन सी डिसेबिलिटी हैं वो इसमें कर सकती हैं अप्लाई। जैसे CHSL में डाटा एंट्री ऑपरेटर की होती है पोस्ट एंड लोअर डिवीज़न क्लर्क एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये चीज़ें हैं। अब कौन कौन सी डिसेबिलिटी है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर में अप्लाई कर सकती है, ठीक है। तो देखो इसमें लो विजन है, डीफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, वन आर्म है, बोथ आर्म है, वन लेग है, बोथ लेग है, वन आर्म एंड लेग है, एंड सेरेब्रल पैल्सी है, लेप्रोसी क्योर्ड है, डिवार्फिज्म है, एसिड अटैक विक्टिज्म है, मस्कुलर डायस्ट्रोफी है एंड स्पाइनल डिफॉर्मिटी, स्पाइनल इंजरी। अब ये दोनों हैं लेकिन विदाउट लिम्ब डिसफंक्शन,
ओके, ये डिसेबिलिटी है जिस कैंडिडेट को अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर उसको ये लिम्ब डिसफंक्शन की चीज़ें दिक्कत ना हो तो। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है माइल्ड, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की रिक्वायरमेंट है लेकिन सिर्फ माइल्ड, नॉट मॉडरेट एंड नॉट हाई। एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है SLD, दैट इज स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। एंड मल्टीपल मेंटल इलनेस का केस है, दे बी कैटेगरीज ओनली मे बी माइल्ड एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। देन हम बात करते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क की। तो ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है लोअर डिवीज़न मींस लोअर डिवीज़न क्लर्क है। एंड वेट, मैं इसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट रीड करना भूल गई हूँ। सिटिंग, स्टैंडिंग, राइटिंग, मैनिपुलेशन बाय फिंगर, रीडिंग, राइटिंग एंड सीइंग एंड हियरिंग। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो मींस W का मींस वॉकिंग है। ओके, अब देन अब हम बात करते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क की, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। कौन कौन सी पोस्ट हैं, ये वाली पोस्ट है, इनके लिए कौन कौन से डिसेबल कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। ब्लाइंड है, लो विजन है, डीफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, वन आर्म है, बोथ आर्म है, वन लेग है, बोथ लेग है, वन आर्म एंड लेग है, एंड सेरेब्रल पैल्सी, लिप्रोसिक कोड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिज्म, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, स्पाइनल डिफॉर्मिटी, स्पाइनल इंजरी एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दैट इज़ माइल्ड एंड मॉडरेट। ओके, अबव वाले में सिर्फ माइल्ड था, इसमें मॉडरेट तक है। Intellectual disability, specific learning disability, mental illness and muscular dystrophy, multiple disability। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो मैंने आपको इसमें भी बता दिया है कि CHSL के लिए कौन कौन से PWBD कैंडिडेट्स हो जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिए फॉर्म में जितना मेंशन था मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। एंड स्पेशली स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी को रिजर्वेशन है या नहीं है। देखिए मैंने उसके लिए भी जो कि RTI होती है मैंने वो भी फाइल किया था RTI की ताकि इन्फॉर्मेशन मिले कि उनको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन है नहीं है। तो वहाँ से मुझको स्पेसिफिक रिप्लाई नहीं आया एंड ओनली मुझे कुछ शेड्यूल्स वगैरह दिखा दिए गए थे RPWD एक्ट की, आप इसको रीड कर सकते हो। दैन मैंने ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड भी मैंने एक RTI लगाई थी जिसमें मैंने कैंडिडेट्स के लिए मीन्स पूछा था उनकी हेल्प के लिए कि ब्लड डिसऑर्डर वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते गवर्नमेंट जॉब में। दैट नो नथिंग दैट्स मीन सेटिस्फैक्ट्री आंसर मुझे वहाँ से भी नहीं मिला। ओके, तो दैट ओनली गिव मी सम RPWD एक्ट रूल्स रेगुलेशंस, मुझे कुछ इस तरीके के एक्ट्स दे दिए गए कि उसको आप रीड आउट करो। तो मुझे कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, तो इसलिए कैंडिडेट्स पूछते हैं तो मैं उनको भी कोई ढंग का आंसर नहीं दे पाती बिकॉज मुझे ही जब आंसर नहीं मिला तो मैं कैसे उनका आंसर करूँ। तो जहाँ तक है देखो आपने भी डिसेबिलिटी देखी है तो उसमें इसमें भी ये सब स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी एंड ब्लड डिसऑर्डर तो इंक्लूड है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने अब तक हमने UPSC एंड SSC CHSL की सारी पोस्टें देख ली हैं कि कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिस पर PWD कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी डिसेबिलिटी है उनकी वो एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट की अब हम बात करेंगे SSC CGL। उसमें तो भाई बहुत ज़्यादा पोस्ट है एंड बहुत तरीके की बहुत बड़ी, अगर मैं उसको रीड करूँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो लेट्स सी कि क्या करते हैं हम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर SSC CGL के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी तक UPSC के बारे में मैंने बताया, SSC CHSL के बारे में बताया कि कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं और कौन कौन सी डिसेबिलिटी जो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है या नहीं है। सो नेक्स्ट दिस इज़ SSC CGL एंड अब ये देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो क्योंकि इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं SSC CGL में, अब देखिए मैं इसमें बताने वाली हूँ कि SSC CGL की ऐसी कौन कौन सी पोस्ट हैं PWD कैंडिडेट जिसके लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन सी ऐसी डिसेबिलिटी हैं और कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसके लिए कौन कौन सी डिसेबिलिटी एलिजिबल है या नहीं है और क्या रिक्वायरमेंट है। अब देखिए मैं अब आपको बता देती हूँ, ये जो PDF है इसमें जो SSC CGL है इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, एटलीस्ट मीन्स नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं इसमें दैट इज़ 51। ओके, एंड मैंने आई थिंक मैंने सेपरेटली वीडियो भी एक बनाई हुई है। ठीक है, सो मैं जहाँ तक है इस वीडियो को मैं एक एक, जैसे मैंने CHSL UPSC के बारे में डिटेल में पढ़ी थी तो मैं इसको देखो मैं आपको बता देती हूँ, मैं डिटेल में इस वीडियो को नहीं पढ़ने वाली हूँ। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि CGL की एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ, SSC CGL की एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ
जहाँ पर PWBD कैंडिडेट्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो। तो मैं फिर आपके डिमांड के ऊपर वो वीडियो बनाऊंगी, लेकिन स्पेशली मैं सिर्फ इस वीडियो को आपको एज अ मीन्स स्क्रॉल करके दिखाऊंगी। नॉर्मल ही मुझे लगेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है उसके लिए मैं आपकी डिसेबिलिटी को इंक्लूड कर सकती हूँ। ओके, सो CGL की बहुत सारी पोस्ट है और CGL इज मीन्स एक ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम है एंड दैट इज़ बेसिस ऑफ ओनली स्ट्रीम, मीन्स स्ट्रीम के बेसिस पे शायद आप एग्ज़ाम्स देते हो, मीन्स फिल करते हो। जैसे लाइक कोई कॉमर्स बैकग्राउंड है तो स्टैटिस्टिकली टाइप की पोस्ट उसके रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें मैथ्स ज़रूरी होना चाहिए, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आप जब पोस्ट पढ़ो, पोस्ट फिल करो तो अपने एजुकेशन के लेवल से भी करना है, स्ट्रीम के बेसिस पे भी, ठीक है। तो अब हम नेम ऑफ डिपार्टमेंट, अब आप डिपार्टमेंट का नाम देख सकते हैं। सबसे मैं आप पोस्ट पढ़ूंगी एंड उसके डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताऊंगी। जैसे आप देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है मैं उसके लिए पढ़ने वाली हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। तो कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ के लिए एलिजिबल हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, दैन इसके लिए डिसेबिलिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके लिए डिसेबिलिटी है एंड बेटा फंक्शनल रिक्वायरमेंट पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। दैन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दैन ये डिसेबिलिटी है, ये भी है, आप इसको देखते रहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सेक्शन ऑफिसर है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन में ये डिसेबिलिटीज़ हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की ये डिसेबिलिटी है। दैन सेंट्रल एट्रीब्यूटेड ट्रिब्यूनल की ये डिसेबिलिटीज़ हैं। असिस्टेंट मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की ये डिसेबिलिटी है। दैन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की ये डिसेबिलिटी है एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की ये डिसेबिलिटीज़ हैं। दैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की ये डिसेबिलिटी है। दैन इंस्पेक्टर एग्जामिनर की ये डिसेबिलिटीज़ हैं एंड डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ डिपार्टमेंट की ये डिसेबिलिटीज़ हैं एंड इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की ये डिसेबिलिटीज़ हैं। आई थिंक, हाँ जी, ये मैं इसको भूल गई। ये देखिए असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर में ये लिखा हुआ है, इसमें पोस्ट नॉट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर PWD कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट नहीं है, बिकॉज दैट कैन बी रिक्वायर्ड फॉर द सम टाइप ऑफ द फिजिकल फिटनेस। मुझे लगता है कि कुछ इस तरीके की चीज़ें चाहिए। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के लिए डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। एंड सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई नहीं हैं आप। एंड दिस आप देख सकते हैं मिनिस्टर ऑफ माइंस। तो इसको मैं जहाँ तक है स्क्रॉल ही करके दिखा रही हूँ। अगर आप डिटेल्ड में चाहते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, बिकॉज मींस इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ही वर्क करेगी, बिकॉज फिर काफ़ी कैंडिडेट जो हैं क्या शायद पता बोर हो जाए कि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो है, बिकॉज बड़ी वीडियो देखने के बाद लोग इसको ऊपर क्लिक नहीं करते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं। 5 मिनट की 10 मिनट की वीडियो उसको देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो एंड मैं नहीं चाहती कि इस वीडियो को सिर्फ ऐसे ही करके देखा जाए इसको, बिकॉज इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो के ऊपर बच्चे क्लिक करें PWD कैंडिडेट्स एंड वीडियो को देखें, बिकॉज इन्फॉर्मेटिव है ये वीडियो। मैंने ये वीडियो इस बेसिस पर बनाई है बिकॉज काफ़ी कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन था, ये डिमांड भी थी एंड काफ़ी कैंडिडेट से पूछते भी थे कि कौन कौन से गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं कि हमारी ये डिसेबिलिटी हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कि मैम प्लीज़ बताइए कि मेरी ये डिसेबिलिटी है, मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, मैं इस CGL का एग्ज़ाम फिल करूँ या नहीं करूँ, मेरी डिसेबिलिटी है। तो जहाँ तक है इस वीडियो के माध्यम से आपकी ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर नहीं होती है तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, ओके। तो अब हमने UPSC की पोस्ट देख ली कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ मीन्स कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ अप्लाई कर सकती हैं। दैन SSC की वीडियो भी हमने SSC के बारे में भी देखा कि SSC CHSL की भी देखा हमने कि कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, CGL। देन हम बात करते हैं MTS SSC MTS की, ठीक है। MTS की जो पोस्ट है उसके लिए अब देखते हैं, ओके। तो अब हम आ चुके हैं SSC MTS, ठीक है। MTS की पोस्ट के लिए ये भी बहुत ही अच्छी एक पोस्ट है, 10th लेवल का है। PWD कैंडिडेट्स अगर आप कोई वैसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को साइड बाय साइड डाल सकते हैं, CHSL को एंड MTS वाले एग्ज़ाम को, ठीक है। ये एक मतलब नॉन टेक्निकल स्टाफ की जो पोस्ट रहती हैं एंड MTS की, जिसमें 10th आपका जो क्वालिफिकेशन लेवल है दैट इज़ ओनली 10th बेसिस, ठीक है। तो आपका MTS होकर मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ है सॉरी। दैन इसमें आती है हवलदार की। तो अब इसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटी है, सूटेबल कैटेगरीज हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी की जो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं।
जिसके ब्लाइंड है, लो विजन है, डीफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, वन आर्म है, बोथ आर्म है, वन लेग है, बोथ लेग है, वन आर्म एंड लेग है, सेरेब्रल पैल्सी है, लेप्रेसी कोड है, ड्वार्फिज्म है, एसिड अटैक विक्टिज्म है, दैन मस्कुलर डायस्ट्रोफी, स्पाइनल डिफॉर्मिटी, स्पाइनल इंजरी विदाउट लिम्ब डिसफंक्शन, इस पर ध्यान दीजिएगा, एंड ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो ये डिसेबिलिटीज़ हैं जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो वो कर सकती हैं, एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी देखिएगा, एंड सीइंग, सिटिंग, वॉकिंग, बेंडिंग, रीडिंग, राइटिंग, सीइंग एंड हियरिंग एंड कम्युनिकेशन, एस मीन सिटिंग। ओके, तो ये स्टैंडिंग, ST मीन्स स्टैंडिंग, एस मीन सिटिंग। ओके, तो ये डिसेबिलिटीज़ हैं, ये डिसेबिलिटीज़ हैं कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें। जब भी फॉर्म आए, आपको डाउट है कि भाई PWD कैंडिडेट हैं हम, तो मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ से आपकी वीडियोस से के माध्यम से आपका डाउट जो है वो ज़्यादा क्या क्लियर हो जाएगा। दैन इंडिया नेम ऑफ द पोस्ट, दैन उसके बाद हम आते हैं हवलदार की पोस्ट पे। तो कौन कौन सी डिसेबिलिटी हैं देखिए, ऊपर इसमें लो विजन भी था, ब्लाइंड भी था, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें हार्ड ऑफ हियरिंग है, वन आर्म है, बोथ लेग, वन लेग है, वन आर्म एंड लेग है, लेप्रेसी क्यूर्ड है, एसिड अटैक विक्टिज्म है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी है, स्पाइनल इंजरी विदाउट लिम्ब डिसफंक्शन, देन मल्टीपल डिसेबिलिटी। ऊपर वाले से इसमें कम डिसेबिलिटीज इंक्लूड है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए इसमें बोथ लेग भी है, लेकिन इसमें बोथ लेग मेंशन नहीं है। ठीक है, वन आर्म एंड लेग है इसमें, वन आर्म एंड लेग तो है इसमें, बोथ आर्म नहीं है इसमें। ठीक है, तो काफ़ी ऐसी डिसेबिलिटी है जो इसमें इंक्लूड नहीं की गई हैं, वो इसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हवलदार की पोस्ट है तो इसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग है कि ये डिसेबिलिटीज इसमें इंक्लूड नहीं की गई है। तो देखिए, अब हमने SSC, CHL, UPSC, CGL, अब हम लास्ट में हमने MTS की भी हमने सारी चीज़ें देख ली हैं इसमें भी कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं जो MTS के अगर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें, तो अगर उनकी डिसेबिलिटी है तो वो अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, दैन आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए, then sitting, standing, walking, bending, kneeling and crouching, and lifting, seeing, manipulation by finger, reading, writing, hearing, communication। ठीक है, यहाँ से आप डेरिवेशन देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन किसी भी वीडियो के बारे में, जहाँ तक मैंने बोला था आपसे SSC CGL के बारे में, अगर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा इस चीज़ के लिए कि इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई जाए, बिकॉज़ मैंने बहुत ज़्यादा पोस्ट थी उसमें, जिसकी वजह से मैंने उसको रीड आउट नहीं किया, मैंने सिर्फ स्क्रॉल किया था उसको PDF को। ओके, तो अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब से डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। फिर हम देखिए, एंड PCS के बारे में और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि PCS का एग्ज़ाम होता है, आप UP PCS का ले लीजिए, बाकी कोई भी स्टेट PCS, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने किसी परफेक्ट एक स्टेट के बारे में नहीं बताया है। अगर कैंडिडेट्स बोलते हैं कि UP स्टेट के लिए, बिहार स्टेट के लिए, राजस्थान स्टेट के लिए, किसी भी मतलब कोई किसी स्टेट के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर, तो फिर अगर वो कमेंट करते हैं तो फिर मैं वो वीडियो बनाती हूँ। अदरवाइज मीन्स स्टेट के लिए भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हो इस चीज़ से रिलेटेड भी, अगर आपको डाउट है, आपको चाहिए कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर भी PWD कैंडिडेट्स के लिए, तो फिर एक स्टेट के बेसिस पर एक अलग वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, एंड अब हम एक नेक्स्ट पोस्ट की ओर बात कर लेते हैं, IBPS, जो कि PO की पोस्ट से है। ठीक है, बस उसको और देख लीजिएगा, जहाँ पर आपको एक और नई पोस्ट मिलेगी कि जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में PWD कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ओके, तो यहाँ तक हो गया, उसको और देखिए। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, एक PO का ये पोस्ट और रिलीज़ हुई है वैकेंसी। अभी जहाँ तक है इसकी डेट है 21 जुलाई तक है। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपने इस वीडियो देखी हो तो। ठीक है, तो इसके लिए भी PWD कैंडिडेट्स आप एलिजिबल हो। अब इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहो, PO की पोस्ट के लिए, आप अपनी एलिजिबिलिटी देखने के बाद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर एक आप इसके लिए सेपरेट वीडियो बनानी है तो उसके लिए भी आप बोल दीजिएगा। ठीक है, PWD कैंडिडेट्स के लिए इसमें रिजर्वेशन है। अगर आप PO की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो PWD कैंडिडेट्स, तो अप्लाई कर सकते हो आप। मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देती हूँ। बेंचमार्क डिसेबिलिटी देखिए, अगर आप विजन इम्पेयरमेंट है, अगर आप ये PO की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, विज़न इम्पेयरमेंट है, तो अगर आप किसी भी एक इसमें डिसेबिलिटी के में, जो कि विजन से रिलेटेड है, इसमें एक के भी अंडर में आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं।
ब्लाइंडनेस है मीन्स टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, और या फिर विजुअल एक्यूटी लेस देन 3/60 और लेस देन 10/200 सेलन इन द बेटर आई विद बेस्ट पॉसिबल करेक्शन। ठीक है, ये ब्लाइंडनेस की कैटेगरी के अंदर में बताया जा रहा है। अगर आपको ये दिक्कत है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ विजन एंड सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ लेस देन 10 डिग्री। लो विजन की कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो मीन्स अगर आपकी ये चीज़ें हैं तो विजुअली एक्यूटी नोट एक्सीडिंग 6/18 और लेस देन 20/60 अप टू 3/60 और अप टू 10/200 सेलन in better eye with best possible correction, and limitation of field of vision subtending or angle of less than 40 degree up to 10 degree। तो ये चीज़ें क्या है, मैं आपको इसमें ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही हूँ कि पीओ की पोस्ट के लिए जो आईबीपीएस जो अभी रिलीज़ है पोस्ट, और 21 जुलाई तक आप फिल कर सकते हो। इस पोस्ट के लिए भी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स आप एलिजिबल हो अगर आप फिल करना चाहते हो। मीन्स पोस्ट आती है, कैंडिडेट्स को पता नहीं होता कि वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है नहीं कर सकता है, या फिर उसको ये भी पता है कि मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई मेरी ये डिसेबिलिटी है एंड मेरी डिसेबिलिटी, मेरे को ये डिसेबिलिटी मैं अप्लाई कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। एंड देखिए इसमें तो डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर आप लो विजन से हैं, ये चीज़ है, ब्लाइंडनेस से हैं, इस कैटेगरी के अंडर में आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट जो हियरिंग से है डीफ है। डीफ मीन्स पर्सन हैविंग 70 dB हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसी इन बोथ ईयर्स एट 70 dB हियरिंग स्पीच। एंड हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स पर्सन हैविंग 60 decibels to 70 decibels हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसीज। तो अगर हियरिंग कैंडिडेट हैं, अगर आपकी एज जैसे डीफ में कैटेगरी में मतलब इतना आपका हियरिंग लॉस होना चाहिए, अगर हार्ड ऑफ हियरिंग में तो 60 डेसिबल से लेके 70 डेसिबल तक आपका हियरिंग लॉस होना चाहिए दोनों कानों में। एंड ऑर्थोपेडिकली चैलेंज या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसमें बताया जा रहा है कि जो पर्सन है एंड विद द मूवमेंट ऑफ सेल्फ एंड ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल और नर्वस सिस्टम और बोथ, जैसे कि इसमें सेरेब्रल पैल्सी में आ जाता है। इसमें आपकी सेरेब्रल पैल्सी है, लेप्रोसिक्यूड है, लॉस मीन्स लेप्रोसिक्यूड में क्या बताया जा रहा है, इसमें लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड। अभी देखिए लेप्रोसिक्यूड में आ जाता है loss of sensation in hand or feet as well as loss of sensation and paralysis in eyelid but with no manifest deformity and paralysis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activities। मीन्स हैंड में एंड पैर में दिक्कत है, लेकिन उसमें नॉर्मल एक्टिविटीज़ थोड़े बहुत करने के लिए इतना मूवमेंट मतलब मोबिलिटी होनी चाहिए। देन एक्सट्रीम फिजिकल डिफॉर्मिटी एज वेल एडवांस्ड एज विद प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम अंडरटेकिंग एनी गेनफुल ऑक्यूपेशन एंड एक्सप्रेशन लेप्रोसिक्यूड शैल बी कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंगली। एंड इसमें आ जाता है सेरेब्रल पैल्सी, ये आप इसको देख सकते हैं कि क्या इसमें डेफिनेशन बताई गया, अफेक्टिंग बॉडी मूवमेंट मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कॉज बाय डैमेज टू वन और मोर। अगर आप बोलते हैं डिटेल्ड में वीडियो लाने के लिए इसकी, ठीक है, आईपीओ की जो पीओ की जो पोस्ट है, अगर आप बोलते हैं कि इसकी एक डिसेबिलिटी को डिटेल्ड में एक वीडियो लाई जाए तो उसके लिए भी कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि इसकी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में दिया जाए ताकि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। डिवार्फिज्म है, हाइट होनी चाहिए एडल्ट हाइट ऑफ 4 फीट 10 इंच और लेस, इससे कम, नॉट इससे ज़्यादा। अगर डिवार्फिज्म है, इससे ज़्यादा हाइट है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। एंड एसिड मीन्स डिसफिगर्ड ड्यू टू वायलेंट एसिड बाय थ्रोइंग ऑफ एसिड, मीन्स आपका डिसफिगर्ड हो चुका है, डिसफिगर्ड है वायलेंट मीन्स एसिड की वजह से चीज़ें हुई हैं। मस्कुलर डायस्ट्रोफी है, डेथ ऑफ मसल सेल्स एंड टिश्यूज़। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ओनली दोज पर्सन हु सफ़र फ्रॉम एनी मीन्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में इसमें से किसी कोई भी एक अगर डिसेबिलिटी से इंक्लूड करते हैं आप तो देखिए इसमें मेंटल इलनेस की भी डेफिनेशन है। Substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation, or memory that grossly impair judgment, behavior, capacity to recognize reality, ability to meet the audience demand of life, but does not it include retardation, which is condition of arrested or incomplete development of mind of person, especially characterized by some normality of intelligence, and ये muscular multiple disability है। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा जितने भी पोस्ट थी उससे ज़्यादा मुझे बेटर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस पीओ की पोस्ट की लगी, डिसेबल कैंडिडेट की, जिसमें एक एक डिसेबिलिटी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपकी डिसेबिलिटी है तो आपको ये दिक्कत है, नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने जहाँ तक है मैंने आपको पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स मैंने आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। एंड मैंने आपको एक चीज़ और बोली है, अगर आप पीओ की पोस्ट के बारे में
नॉर्मली वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पीओ की पोस्ट के बारे में, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एक सेपरेटली कंप्लीट वीडियो बनाई जाए डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बिकॉज 21 तक इसका डेट है, आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये भी बैंक में पीओ की, ठीक है, तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। सीजीएल की वीडियो अगर आप डिटेल्ड में चाहते हैं कि सीजीएल की एक एक पोस्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। ओके, तो जहाँ तक है मैंने इसमें बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, उसके बाद भी अगर मैंने ज़्यादा, देखो मैंने डिटेल्ड मैंने इसलिए नहीं बताया इस वीडियो में और भी ज़्यादा, बिकॉज ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती एंड इट कैन बी बोरिंग, मतलब ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी होने लगती है। कुछ कैंडिडेट्स मीन्स ऐसा होता है ना कि 10 मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वरना हम तो दूसरी वीडियो को देख लेंगे, बहुत ज़्यादा स्लो है या फिर बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल्ड में है, मीन्स बहुत ज़्यादा ही लंबी वीडियो है, तो वो मतलब इतना इंटरेस्टिंग ये वीडियो वैसी नहीं है कि इसको देखने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लगे, लेकिन इससे इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी आप लोगों को, ठीक है, मैं इतना तो समझ सकती हूँ, मतलब इन्फॉर्मेशन तो मिली ही होगी। तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा अगर आपको किसी भी वीडियो के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो किसी पोस्ट के बारे में, ओके, किसी और गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन जाननी है जो मैंने इसमें नहीं बताई है पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, जहाँ तक मुझे जितना पता था अभी फ़िलहाल के लिए, जो कि रिसेंटली मैंने जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं उसके बारे में मैंने इसमें बता दिया। और भी ऐसी छोटी छोटी पोस्टें हैं जिसमें पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने नहीं बताया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पोस्ट है, और भी बहुत सारी पोस्ट है जिसके लिए पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे ही हमें और भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उस तरीके से आपके लिए और भी वीडियो बनाएंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ना, अभी तक आपने वीडियो इतना तक देख लिया उसके बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड वीडियो पसंद आई तो कमेंट में एक हार्ट ज़रूर भेज दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले एंड हमें इसको एज अ सपोर्ट समझे कि हम गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भी एक आगे तक कदम बढ़ाएं, ताकि गवर्नमेंट जॉब्स में भी एक अच्छा खासा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। बिकॉज गवर्नमेंट जॉब में अभी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो उस हिसाब से हम इस चैनल और भी ज़्यादा ग्रो करेंगे। ओके, धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। एंड कोई बाय मिस्टेक कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो एंड कोई मिस्टेक इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। ओके।